बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान चम्मस और आप देख रहे हैं पाक विज़ मलेशियन फूड फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा टी टाइम स्नैक रेसिपी। ये खाने में एकदम क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाना बिल्कुल आसान है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। स्नैक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए 4 आलू, 2 गाजर। इनको मैंने छील के अच्छे से धो के साफ कर लिया है। अभी यहाँ पे मैंने लिया एक बोल। सबसे पहले इनको ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के लिए आप ग्रेटर की पतली वाली साइड से भी ग्रेट कर सकते हैं और मोटी वाली साइड से भी, लेकिन मैं मोटी वाली साइड से यूज करूंगा क्योंकि इससे ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। सबसे पहले गाजर को ग्रेट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेट करने के टाइम पे आपने अपना हाथ बचाना है और ध्यान से ग्रेट करना है क्योंकि मेरे हाथ में जख्म हो गया था। बिल्कुल इस तरह आपने ग्रेट कर लेना है। अभी आलू को भी क्रश कर लेंगे। यहां पे मैंने इनको बिल्कुल इस तरह ग्रेट कर लिया। अभी इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम नमक ऐड करने से ये होगा कि ये अच्छे से पानी छोड़ देगा, बाद में इसको स्ट्रेन करने में आसानी होगी। बिल्कुल इस तरह मिक्स करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिए 3 लहसुन की कलियां। इनको बारीक काट लेंगे। बिल्कुल इस तरह चॉप करने के बाद इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिए 3 हरी मिर्च। इनको भी बारीक काट लेंगे। ये स्पाइसी वाली हरी मिर्च है। बिल्कुल इस तरह काटने के बाद इसे भी साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया स्प्रिंग ओनियन। सबसे पहले इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। अभी इसे भी बारीक काट लेंगे। यहाँ पे मैंने स्प्रिंग ओनियन को भी काट लिया। अभी इसे भी बोल में ऐड करके साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, इसमें 2 अंडे तोड़ लेंगे। इसे साइड पे कर देंगे। यहाँ पे मैंने आलू और गाजर को भी 15 से 20 मिनट तक रखा था, तो इसने अच्छे से पानी छोड़ दिया। अभी थोड़ा थोड़ा लेके बिल्कुल इस तरह इसका पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे। अगर आपने इसका इस तरह अच्छे से पानी नहीं निकाला तो ये बाद में इतना ज्यादा मॉइस्चर छोड़ देगा जिसकी वजह से आपके स्नैक क्रिस्पी और अच्छे नहीं बनेंगे। अब देख रहे हैं कितना प्रेस करके इसका पानी मैं निकाल रहा हूँ। इसी तरह आपने भी इसका पानी अच्छे से निचोड़ लेना। यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से निचोड़ के इनका पानी निकाल लिया। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पानी निकला है। अभी इसे बोल में ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड करेंगे स्प्रिंग ओनियन। बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अभी थोड़े मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून क्रश सूखा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को इस तरह मसल के ऐड करें। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च। अब इसमें ऐड करेंगे नमक टू टेस्ट। साथ ही इसमें 2 अंडे ऐड कर लेंगे। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह मिक्स करने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कॉर्नफ्लावर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करने से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कितना ऐड करना है। आप इसकी जगह पे बेसन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर से ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। फिर से कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह आपने इसे मिक्स कर लेना। अभी इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आप हल्का सा हाथों को पानी लगा के इसका इस तरह बोल भी बना सकते हैं, नहीं तो पकौड़ों की शेप में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम रखना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो। अगर आपने फ्लेम हाई कर दिया तो ये ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे, और अगर आपने लो रखा तो ऑयल इसके अंदर बहुत ज्यादा चला जाएगा। आप इसे बोल की शेप में या नॉर्मल भी फ्राई कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। थोड़ी देर के बाद इनकी साइडें चेंज कर लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो।
इनको फ्राई करने में आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से इनको फ्राई होने दे। फ्लेम आपने बिल्कुल इस तरह मीडियम ही रखनी है ताकि अंदर तक ये अच्छे से कुक हो। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 से 6 मिनट एक साइड से फ्राई करें और 5 से 6 मिनट दूसरी साइड से फ्राई कर लें। इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा दोनों साइड से इक्वली कुक हुए हैं। बिल्कुल इस तरह फ्राई करने के बाद इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आ गया। इसी तरह जो बाकी रह गए वो भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे माशाल्लाह हमारे स्नैक बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया और एकदम क्रिस्पी लग रहे हैं। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अभी इसे टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह एकदम क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अगर आपको ये स्नैक की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।